हेलो, सबको जय मसीह की। मैं विकास और स्वागत है आप सभी का हमारे विकास मिनिस्ट्री में। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय पर मैं आज फिर लाइव आया हूँ और हम एक अद्भुत विषय पर बात करेंगे दोस्तों। एक ऐसे अद्भुत विषय पर जो आप सभी जो जब तक मैं लाइव हूँ हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी लोग मेरे साथ तब तक लोग जुड़े। इसके पहले मैं वचन प्रचार करूँ। तो हमारा जो आज का विषय है वह यह है। हम अपने विषय पर आते हैं दोस्तों कि हमारा विषय क्या है। यानी कि हमारा विषय आज का यह है। आपको मैं पोस्टर दिखा देता हूँ। ये है हमारा पोस्ट, ये वाला, ये वाला। शायद आपको दिखने रहेगा। ये हमारा आज का ये विषय है। कहीं हम भ्रम में आकर यीशु की शिक्षा से अलग ना हो जाए। यीशु मसीह की शिक्षा से हम अलग ना हो। एक आयत, नीति वचन 3 का एक आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय शिक्षा से अलग ना हो जाए। यीशु की टीचिंग से हम अलग ना हो जाए। यीशु मसीह, क्योंकि वह लोग जो भरम की शिक्षा में आकर, जैसा कि लिखा है नीति वचन 2 का 13 आयत में, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं। दोस्तों कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए कट हो जाता है बीच में। तो चलिए मैं अपने वचन को पढ़ता हूँ, परमेश्वर के वचन को। नीति वचन 2 का 13 आयत कहता है, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। यानी कि जो यीशु मसीह की शिक्षा होती है, जो यीशु मसीह की टीचिंग होती है, उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़कर, और कैसे भरम की, यानी जो भरम वाले हैं ना, भरमाने वाले हैं ना, उसमें पढ़कर भरम में आकर यीशु मसीह की टीचिंग से, यीशु की शिक्षा से अलग हो जाते हैं। यीशु मसीह की शिक्षा से अलग हो जाते हैं। यीशु मसीह की शिक्षा से, जो यीशु मसीह ने शिक्षा हमको दी है, उससे अलग हो जाते हैं। नीति वचन 4 का 1 से 2 आयत तक कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा से, उस शिक्षा में हमको बने रहना है। यदि उसकी शिक्षा में हम ना बने रहेंगे तो इसलिए हमारा टॉपिक कहता है, कहीं हम भरम में आकर यीशु मसीह की शिक्षा से अलग ना हो जाए। यीशु मसीह की शिक्षा से अलग ना हो जाए। यीशु मसीह की शिक्षा से अलग ना हो जाए। कहीं हम किसी प्रकार के भरम में आकर यीशु की शिक्षा से अलग ना हो जाए, यानी राइट टीचिंग से कहीं हम अलग ना हो जाए। दूसरा यूहन्ना 1 का 9 आयत कहता है, दूसरा यूहन्ना 1 का 9 आयत, आइए देखते हैं क्या लिखा है। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, यानी बना रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है यानी बना रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी, यानी यीशु मसीह भी उसके पास है और परमेश्वर भी।
जो यीशु मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर भी नहीं है और यीशु मसीह भी नहीं, पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है दोस्तों। पिता भी नहीं हो और पुत्र भी नहीं। जो राइट टीचिंग में बना नहीं रहता, उसके पास पिता भी नहीं और पुत्र भी नहीं। दूसरा यूहन्ना 1:10 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, कौन सी शिक्षा? यही सही शिक्षा, राइट टीचिंग बाइबल की आपको ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसो जन को नमस्कार करता है, ऐसे जन को, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है दोस्तों। वह उसके बुरे कामों में साझी होता है, बुरे कामों में। यस, यानी कि यदि हम ऐसे करने वालों का साथ देंगे तो उसके हम बुरे काम में साझी होंगे। सतर्क रहो, कहीं तुम भरमाने वाले लोगों के भरम में आकर यीशु मसीह की शिक्षा से अलग ना हो जाओ, यानी आज्ञा से अलग ना हो जाए, दूर ना हो जाए। तीन, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कहीं तुम भरम की शिक्षा में भटक कर, भरम की आत्मा के बहकावे में, लोगों के बहकावे में आकर भटक कर, और तुम कहीं तुम्हारा मन जो है अविश्वासी ना हो जाए, कहीं तुम विश्वासी से अविश्वासी ना बन जाओ, कहीं तुम भरम की शिक्षा में पढ़कर यीशु मसीह की शिक्षा से अलग ना हो जाओ। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन। पहला यूहन्ना 4:6 कहता है, पहला यूहन्ना 4:6। आइए देखते हैं क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 4:6, जैसे कि लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 4:6, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता है, वह हमारी दोस्तों नहीं सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता है। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भरम की आत्मा को पहचान लेते हैं, यानी कौन भरम, कौन हमें भरमा रहा है और कौन हमें सत्य बता रहा है। इस प्रकार से हम पहचान लेते हैं, इस प्रकार से हम पहचान लेते हैं, इस प्रकार से कौन सत्य है, कौन गलत। दूसरा यूहन्ना 1:8, दूसरा यूहन्ना 1:8 कहता है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। यानी जो हमने परिश्रम किया है, जो बड़ी मुश्किल से हमें यीशु मसीह मिला है, कहीं हम भरम में फिर से ना पड़कर यीशु की शिक्षा से कहीं हम अज्ञाओं से, यानी हम अलग ना हो जाएं, यीशु की शिक्षा से हम कहीं अलग ना हो जाएं दोस्तों। आयत में लिखा है, नया नियम, नया नियम मत्ती 24:24 है, अलग ना हो जाए भरम में आकर, भरम की टीचिंग में, गलत शिक्षाओं में पढ़कर, यानी कि यदि चुने हो सके तो चुने हुए भी भरमा दिए जाएं। किस कारण? क्योंकि कहीं वे झूठी शिक्षा, कोई झूठे मसीह मार्केट में बहुत से लोग निकल खड़े हुए हैं। यदि हो सके तो चुने हुओं को, लोगों को भी भरमा सकते हैं, वे चुने हुए लोगों को भी भरमा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना होगा, क्योंकि बहुत से भरम वाले निकल आए हैं मसीह मार्केट में, कि तुम यीशु की शिक्षा से तो कि तुमको यीशु मसीह की शिक्षा से बहका दें, यानी अलग कर दें, यानी अलग कर दें। पहला तीमुथियुस 6:3 कहता है, पहला तीमुथियुस 6:3।
क्योंकि लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यानी दूसरे प्रकार का, जो मसीह की शिक्षा से मेल नहीं खाता और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, उस उपदेश को नहीं मानता भक्ति के अनुसार है, वह भरमाने वाला है, यानी वह भरमाने वाला है। इसलिए उससे हमें सावधान रहना होगा। उससे सावधान नहीं रहे तो आप यीशु के शिक्षा से अलग हो सकते, यीशु मसीह की शिक्षा से कहीं हम अलग हो जाएंगे। क्योंकि लिखा है पहला तीमुथियुस 4 का 1 आयत, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली, यही शब्द आ रहा है, भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे। यानी यही भरम की शिक्षा में पढ़कर यीशु की शिक्षा से, यीशु मसीह की आज्ञाओं से अलग हो जाएंगे। यीशु मसीह की शिक्षा से अलग हो जाएंगे, यीशु मसीह की शिक्षा से। इसलिए लिखा है मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से। इसी भरम में पढ़कर, इसी भरम की आत्मा में पढ़कर वो यीशु मसीह की शिक्षा से अलग हो जाएंगे, जीसस टीचिंग से, जो यीशु मसीह ने शिक्षा दी उससे वह अलग हो जाएंगे। यानी भरम में आकर यीशु मसीह की शिक्षा से अलग हो गए हो तुम, यदि उसके पर विश्वास करते हो। और मैं तुम सबसे कहता हूं कि सावधान, कहीं भरम में आकर तुम भटक ना जाओ, यीशु की शिक्षा से अलग ना हो जाओ। क्योंकि जिसके पास खरी शिक्षा है उसी के पास परमेश्वर रहता है, जिसके पास राइट टीचिंग है उसी के पास यीशु मसीह रहता है दोस्तों, उसी के पास यीशु मसीह रहता है। तो यदि हम उसकी शिक्षा से अलग हो जाएंगे तो परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, यीशु मसीह से हम अलग हो जाएंगे, जो हमारा प्रभु है, उसकी शिक्षा से अलग हो जाएंगे हम। जैसा कि और पहला तीमुथियुस 4 का 1 आयत मैं पढ़ चुका हूं, क्योंकि भरम की आत्मा पर मन लगाकर लोग भटक जाएंगे दोस्तों। गलातियों 1 का 7 आयत, गलातियों की किताब 1 का 7 आयत, गलातियों 1 का 7 आयत में लिखा है, आइए देखते हैं गलातियों 1 का 7। गलातियों 1 का 7 आयत दोस्तों मिल गया, क्योंकि लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। ये टीचिंग है, यीशु मसीह की शिक्षा है, दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं, उन्हीं की बात हो रही है, जो भरम वाले हैं, जो भरमाने वाले हैं, उन्हीं की बात हो रही है। पर यह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह की शिक्षा को बिगाड़ना चाहते हैं और अपनी गलत टीचिंग में आपको देना चाहते हैं कि तुम उस भरम में पढ़कर कि तुम उसमें भरम में पड़ जाओ और तुम यीशु मसीह की शिक्षा से अलग हो जाओ, यीशु मसीह की शिक्षा से अलग हो जाओ, ऐसा भरम होना चाहते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह की शिक्षाओं में बना रहना है, क्योंकि यीशु की शिक्षा पर बना रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी दोस्तों। उसके पास क्या है? उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। भ्रम से कैसे बचे? जो कोई यदि तुम हरी शिक्षा में बने रहोगे तो तुम भ्रम से बचे रहोगे, क्योंकि रोमियो 16 का 18 आयत है लिखा है। इसके बाद मैं इसे समाप्त करूंगा।
रोमियो 16 का 18 है। एक वचन देखते हैं। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से, यानी इसी भरम की बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। यानी भरम की टीचिंग, आपको गलत टीचिंग देकर, आपको सही शिक्षा ना देकर सीधे साधे मन के लोगों को दोस्तों बहका देते हैं, भरम में डाल देते हैं। और हम क्या होते हैं, यीशु की शिक्षा से अलग हो जाते हैं। यीशु मसीह की शिक्षा से हम क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं दोस्तों, अलग हो जाते हैं। यीशु मसीह की शिक्षा से हम क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और यदि अलग हो जाते हैं तो हमारे पास परमेश्वर भी नहीं है और यीशु मसीह भी नहीं। इसलिए हमें सावधान रहना है, कहीं हम भरम में आकर यीशु की शिक्षा से अलग ना हो जाए। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि सभी मसीहत जो है, मसीह लोग जागरूक हो सके और गलत टीचिंग से, जो रॉन्ग टीचिंग है, उससे बचे रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले विषय टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात हो।